नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीपल पथवारी की कथा। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान कर यह कथा सुनी जाती है। विवाहित महिलाएं भी कार्तिक स्नान करती हैं पूरे महीने और ये कथा सुनती हैं। कुंवारी कन्याएं भी यह कथा अवश्य सुनती हैं। विवाहित महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, माताएं अपने बेटों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, और जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो धन प्राप्ति के लिए यह कथा सुनते हैं। पूरे महीने कार्तिक स्नान कर पीपल पथवारी सींचते हैं और उसके बाद दौरान ये कथा सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरे महीने कार्तिक स्नान करती हैं और पीपल पथवारी सींचती हैं और उसके दौरान ये कथा सुनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गुजरी थी। गुजरी का बेटा और उसका पति शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं। एक दिन कार्तिक का महीना आता है तो वो अपनी बहू से कहती है गुजरी कि तुम दूध और दही गांव के अंदर बेच करके आओ। जो गुजरी की बहू थी वो पहले कभी भी कुछ भी बेचने के लिए गांव में गई नहीं थी, लेकिन सास ने कहा तो उसने टाला नहीं और वो दूध और दही लेकर के बेचने के लिए निकल जाती है। जब वो गांव में दूध और दही बेचने के लिए जाती है तब उसे बहुत सारी औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई मिलती हैं। तो वो वहाँ रुक करके उनसे पूछती है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। इस पर वो औरतें उसे बताती हैं कि हम तो कार्तिक स्नान करके पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पहले ये सब कभी देखा नहीं था, तो वो पूछती है कि इससे क्या होता है। तब वो महिलाएं उसे बताती हैं कि कार्तिक महीने में सुबह स्नान करके यदि हम पीपल पथवारी में जल चढ़ाएं तो हमें हमारी हर इच्छा पूरी होती है। जो निर्धन होते हैं वो धनवान होते हैं और जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसका भी पति दूर गया हुआ होता है तो वो भी घर जल्दी वापस आ जाता है। यह सब सुनकर के उसने कहा कि आप तो जल से सींच रही हैं, मैं तो दूध और दही से पीपल पथवारी को सींचूंगी। और वो वहीं पीपल पथवारी के अंदर वो दूध और दही चढ़ा देती है और कथा सुनती है। थोड़ी देर उन औरतों से बातें करती है और घर आ जाती है। 5-10 दिन तक रोज लगातार ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन गुजरी जो है वो अपनी बहू से दूध दही के पैसे मांगती है। तो गुजरी की बहू जो थी वो कहती है कि माँ, सेठ जी जो है वो महीना पूरा होने पर ही हिसाब करेंगे, महीना पूरा होते ही मैं आपको पैसे ला करके दे दूंगी। धीरे धीरे जो है महीना भी पूरा हो जाता है और कार्तिक महीने की पूर्णिमा आने वाली होती है। तब गुजरी की बहू जो है वो पीपल पथवारी के नीचे बैठ करके रोने लगती है। तब पीपल में से पीपल के देवता प्रकट होते हैं और वो उसे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तब गुजरी की बहू कहती है कि सासू माँ ने दूध दही के पैसे मांगे हैं लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। इस पर पीपल देवता कहते हैं कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ये पत्ते, लकड़ी और पत्थर हैं। तुम ऐसा करो, इन्हें अपने पल्लू में समेट करके ले जाओ और घर की तिजोरी के अंदर ले जा करके रख देना। बहू ने वैसा ही किया। पूर्णिमा के दिन महीना पूरा हुआ तो उसकी सास ने कहा कि बहू पैसे ले आई। तब उसने कहा हाँ माँ जी, पैसे ले आई, तिजोरी के अंदर रखे हैं, आप जा करके ले लीजिए। जब बहू उसकी सास जो गुजरी थी वो तिजोरी खोलती है तो उसमें कंकड़ पत्थरों की जगह पूरी तिजोरी धन और हीरे जवाहरात से भरी होती है। यह देख गुजरी जो थी वो बहुत ही अचंभे में पड़ जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहू को बुलाती है कि बहू इधर आओ, क्योंकि वो देखती है और उससे पूछती है कि यह तो दूध दही का पैसा नहीं है, यह सब कहाँ से आया। तब उसकी बहू अपनी सास को सारी बात बताती है कि मैंने दूध दही नहीं बेचा, मैंने तो पीपल पथवारी में दूध दही चढ़ाया था और पीपल देवता ही, कार्तिक के देवता जो हैं, उन्होंने ही हमें यह सब दिया है। तब उसकी सास गुजरी अपनी बहू से कहती है कि अगले महीने के कार्तिक में मैं भी स्नान कर पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल आती है, कार्तिक का महीना आता है तो गुजरी जो है वो दूध दही बेचने जाती है सुबह स्नान करके। अब वो वहाँ औरतों को देखती है कथा कहानी सुनते हुए और जल चढ़ाते हुए, तो सोचती है कि पीपल में दूध और दही चढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, वेस्ट ही जाएगा। ऐसा करती हूँ, दूध दही मैं गांव में बेच देती हूँ और फिर बर्तनों को धो करके मैं पीपल में चढ़ा दूंगी। और वो ऐसा ही करने लगी। धीरे धीरे पूरा महीना बीतने लगा। तब गुजरी ने अपनी
बहू से कहा कि कल पूर्णिमा है और तुम मुझसे पैसे मांगना। तब बहू ने कहा, क्या बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है? लेकिन सास ने हट किया कि नहीं, तुम मुझसे पैसे जरूर मांगना। इस पर बहू ने हाँ भर दी। दूसरे दिन बहू ने कहा कि लाइए सासू माँ पैसे। तो सासू ने भी वैसा ही किया। गुजरी जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगती है। पीपल के देव प्रकट हो उसे रोने का कारण पूछते हैं तो उसने कहा कि मेरी बहू दूध दही के पैसे मांगती है, मैं कहाँ से दूँ। इस पर पीपल के देवता कहते हैं कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये पत्ते और कंकड़ पत्थर हैं, ये तुम ले जाओ और अपनी तिजोरी में रख दो। उसने वैसा ही किया और जब बहू ने पैसे मांगे तो उससे कहा कि जाकर के तिजोरी में देखो, मैंने तो तिजोरी में रख दिए हैं। जब बहू तिजोरी खोलकर देखती है तो वहाँ पर पीपल के पत्तों की और कंकड़ पत्थरों की जगह कीड़े और मकोड़े हो जाते हैं। वो देख बहू बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि माँ जी, ये कीड़े मकोड़े कहाँ से आए। तब उसकी सास की हैरानी का भी ठिकाना नहीं रहता कि भाई, आपको जब बहू ने रखे तो धन बना और मैंने रखे तो कीड़े मकोड़े। तभी वहाँ पर कार्तिक देव प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी बहू ने तो पूरे महीने पूरी श्रद्धा और मन से मुझे सींचा था और तूने तो धन के लोभ में आकर के मुझे सींचा है। जिसने जैसा कर्म किया उसे उसी के हिसाब से मैंने फल दिया है। उसकी सास गुजरी को बहुत ही दुख होता है और वो कहती है कि अगले महीने से हम सास बहू अगली साल के कार्तिक के महीने में पूजा कर, व्रत कर और स्नान कर हम दोनों मिलकर के पीपल पथवारी सींचेंगे। आप हमारी गलती को माफ़ करें। कार्तिक देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अगले साल उन दोनों सास बहुओं ने सुबह स्नान करती और फिर दूध और दही से पीपल पथवारी सींचती। उनके घर में ना धन की कमी थी और उनके बेटे का भी अच्छा काम चल रहा था, वो भी घर आ गया और गुजरी का जो पति था वो भी अच्छा कमा रहा था। उनके घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। तो ये थी पीपल पथवारी की कार्तिक महीने में सुने जाने वाली कथा। साथियों, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।